बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। तो गुरु बचपन में एक बार हम डायलॉग सुने थे कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात अपनी बुआ दाने लग जाती है। और कलयुग के इस दौर में ये बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। एक तरफ जहां पर लौंडे अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, अपना ड्रीम फॉलो करना चाहते हैं, वहीं पर उनके पेरेंट्स रिश्तेदारों की जलाने का एक साधन बना देते हैं कि उनका लौंडा सरकारी क्लर्क बन गया है तो तुम्हें अब सरकारी मैनेजर बन के दिखाना है। खैर, कुछ लोगों के जीवन में इतना दर्द भी कम पड़ जाता है तो वो एक और बवासीर पाल लेते हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप। आधे ब्रेकअप से परेशान हैं, आधे बाबू के नखरों से परेशान हैं, आधे वन साइडेड लव से परेशान हैं, आधे फ्रेंड जोन से परेशान हैं, और कुछ पैदा हो जाते हैं इन्हीं में महापरम पेलू पुरुष जो 1400 क्रश बना लेते हैं और उन्हें देख करके वो परेशान हैं। ऐसी झिली हुई कंडीशन को किसी समय पर मैं भी झेल चुका हूँ, इसीलिए 4 शब्द बोल करके आपको हंसाने का प्रयास करता हूँ। खैर, ये किस मोड़ पर आ गए, हम वापस आते हैं ड्रीम पर। तो डायलॉग बता रहे थे कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात अपनी दाई पर कभी कभी लगता है कि चलो एक तरह से सही ही है कि लौंडों को पैशन फॉलो करने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल के लौंडों से जब बातें करो तो मेरी भी फट जाती है। कहीं अगर इन्हें इनका पैशन फॉलो करने दे दिया गया ना तो आधी जनता तो जॉनी भैया की नौकरी खा जाएगी, क्योंकि सबका पैशन तो जॉनी भैया का ही काम है। खैर, इसी प्रकार से कुछ झिले हुए हैं हमारे आज के 2 लौंडे जो कि फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। तो इस बीच उन्हें पेलम पिलाई की पिक्चर बनानी पड़ गई, वो भी पूरी कंट्री की सबसे टॉप लेवल वाली एक्ट्रेस के साथ। तो ये सब कुछ वो कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, कितनी कितनी बार, किस किस के साथ, किस किस पोजीशन में, और हाँ किस किस फ्लेवर में करते हैं, ये सब आप आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। तो गुरु मूवी का नाम है आई वॉन्ट कैंडी। नाम से ही ठरक टपक रही है, तो चलो ज्यादा देरी नहीं करते हम। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाते हैं हमारे और तुम्हारे तरह से ही झिले हुए 2 मानव जिनका नाम जॉय और बैगी था। हालांकि इनकी कंडीशन बिल्कुल फटी पड़ी है, लेकिन फिर भी इनकी जो दोस्ती है वो मेरी एक्स की उससे भी ज्यादा गहरी है। ये दोनों साथ में ही एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, पर इसके लिए इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और पैसे कमाने के लिए तो अब इनकी ऐसी आन पड़ी है कि ये लोगों के फ्यूनरल पर जाकर के वीडियोग्राफी करते हैं, पर होता इससे भी कुछ भी नहीं है और उल्टा लेने के देने अलग पड़ जाते हैं। खैर, पूरे दिन अपनी जी घिसवाने के बाद वो रात में अपने पेरेंट्स के पास जाकर अपना यही वाला ठंडी रोना रोने लग जाता है। अब यहाँ पर उसके डैड भी हमारे उत्तर प्रदेश के सभी पिताजी की तरह यही समझाते हैं कि बउआ ना कुछ हो रहा हो तो कोई बात नहीं, आके गले में बैठ जाओ, तुम्हारे बाप ने तो ऑलरेडी साम्राज्य खड़ा ही कर रखा है, अब बस तुम्हें तो आगे बढ़ाना है। लेकिन जॉय को तो अपने ड्रीम का खोदा बनना है, इसलिए वो उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। अगले दिन रेस्टोरेंट में भी वो अपना यही आर रो रहे होते हैं कि तभी उनकी फ्रेंड लिली उनके पास आती है, जो उन्हें बताती है कि बैठे बैठे मुठिया चलाने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा है जो तुम्हारी फिल्म में पैसे लगाए तो इसके लिए तुम दूसरी सिटी जाओ, लंदन सिटी ट्राई करो, वहां पर तो प्रोड्यूसर भरे पड़े हैं और अगर अच्छी स्टोरी हुई तो तुम्हारी जी में तेल लगा करके तुमको पैसा देंगे। उन दोनों को लिली की ये बात बहुत पसंद आती है, तो अगले दिन ही वो लंदन की तरफ निकल जाते हैं। अब लंदन चले आए हैं ये खाली अपना लंदन लेकर के, तो लंदन में इनको कोई लंदन काम देगा। यहाँ पर पहले आपको अच्छा नेटवर्क चाहिए, अच्छी स्टोरी चाहिए, तगड़ा पैसा चाहिए, तब जा करके कोई पैसा लगाता है। इस वजह से ये एक एक करके हर ऑफिस से गरिया के भगाए जा रहे थे। तभी उन्हें एक हेड ऑफिस मिलता है जो कि एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, और यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है डक नाम के एक प्रोड्यूसर से। वो लोग जब आसपास की दीवारों में देखते हैं तो जॉनी भैया से रिलेटेड उनकी कुछ भक्ति और भजन की मूवीज के पोस्टर लगे हुए थे। हालांकि वो उन पर पैसा लगाने को रेडी जरूर हो गया था, पर वो उनसे बोलता है कि मुझे एक पेलम मूवी चाहिए जिसमें पेलम सीन इतने भरे हों कि जितना तो अवतार 2 मूवी में पानी तक नहीं भरा था। और इसके साथ साथ मुझे उस मूवी में एक्ट्रेस चाहिए कैंडी, जो कि हमारी सिटी की सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस है। अगर तुम ये दोनों चीजें लाकर हमें दे सकते हो तो हम तुम्हें जरूर पैसा देंगे। ये बोलकर वो बंदा उनके कच्चे बादाम में लात मार के ऑफिस से बाहर कर देता है। अब पैसे का नाम सुनकर के ये खुश तो हो गए, पर इनकी फटी पड़ी है कि ये पेलम मूवी की स्क्रिप्ट तैयार कैसे करें, क्योंकि इससे पहले कभी उन्होंने ऐसी बनाई ही नहीं थी। तो बैगी आइडियाज लेने के लिए कुछ पेलम मूवी की सीडीज ले आता है, और ये दोनों घर पे बैठ करके जब देख रहे थे कि तभी जॉय के पेरेंट्स आ गए। अब वो दोनों ने किसी तरह से अपनी बातों में फंसा लेते हैं, और इतने में ही जॉय टीवी बंद करने गया, पर अनफॉर्चुनेटली टीवी बंद नहीं होती बल्कि वॉल्यूम बढ़ जाती है, और पूरे कमरे में उस मीठे दर्द की आवाज गूंजने लग गई, जिससे उनके पेरेंट्स की झांटियां जल जाती हैं।
पर इतने में ही किसी तरह से वो अपनी जान और अपनी दोनों बचाकर वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन जॉय किसी तरह से कैंडी का नंबर अरेंज कर लेता है और फिर वो कैंडी को कॉल करता है, जहां पर दूसरी तरफ से एक बंदे ने कॉल उठाया। तो जॉय को लगता है कि शायद वो उसका मैनेजर है, तो वो उससे कहता है कि मुझे कैंडी की जरूरत है। इस पर वो उससे उसका पैकेज पूछ लेता है और यहीं पर दूसरी तरफ हम बैगी को देख पाते हैं, जो कि एक बार फिर से उसी डीवीडी स्टोर में आया हुआ है और वो उस डीवीडी के ओनर से पूछता है कि मुझे कोई एक ऐसी सीडी दो जिसे लोगों ने पूरा देखा हो। अब इतिहास गवाह है गुरु, कोई लौंडा पूरी देखता है क्या? सबकी आदत जो पड़ गई है स्किप कर करके देखने की। खैर वो लोग किसी तरह से अपने स्क्रिप्ट वगैरह कंप्लीट करके सीधा डक के पास पहुंचते हैं और उससे बताते हैं कि अब हमने एक्ट्रेस को भी हायर कर लिया है और एक स्क्रिप्ट भी तैयार कर लिया, बस आप जल्दी से जल्दी एक्शन बोलो और मैं बजाना स्टार्ट कर दूं। एग्रीमेंट को साइन करने से पहले डक उन्हें बताता है कि आप पूरी मूवी के दौरान कभी भी कैंडी को ये मत बताना कि इस फिल्म को मैंने प्रोड्यूस किया है, वरना वो फिल्म छोड़ देगी, क्योंकि हमारी इससे पहले लड़ाई हो चुकी है। पिछली मूवी में मैंने उसके दबा दिए थे, इस वजह से अगर उससे पता चला तो वो इस फिल्म में काम नहीं करेगी। खैर कुछ एडवांस लेकर के ये लोग अगले दिन ही मूवी की शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं, पर इन्हें कैंडी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। तो जॉय उससे कहता है बस थोड़ी देर वेट करो, कैंडी आती ही होगी। इतने में ही उनके पास एक पार्सल रिसीव हुआ, जिसे खोलने पर उसके अंदर उन्हें कैंडीज मिलती हैं। अब जाकर उन्हें समझ में आया कि इनके साथ तो स्कैम हो गया। अब जाकर जो उनकी चिट करके फट रही थी वो फट के 64 हो जाती है, क्योंकि अगर ये बात डक को पता चली तो वो इनके अंदर 55 इंच का पूरा डंडा घुसेड़ देगा। पर जो है ये बोल करके उन्हें शांत कर देता है कि अरे डक को कैसे ही पता चलेगा, हम लोग तब तक कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। पर दूसरी तरफ डक को एक बंदे से पता चल जाता है कि कैंडी तो यहाँ पर है ही नहीं, वो तो एक बुक के प्रमोशन के लिए गई हुई है। तो डक की फायर हो जाती है और वो उन लॉन्डो के डक की डिक्की बनाना चाहता था, जिसके बाद वो सीधा उनके घर पहुंचता है। हालांकि उनके पेरेंट्स के सामने वो कुछ खास रिएक्ट नहीं करता, पर वो उन्हें कोपचे में ले जाकर के ज्ञान की मीठी गोली देते हुए समझाता है कि अब ये फिल्म नहीं रुकेगी, मुझे ये फिल्म पूरी चाहिए और इस फिल्म के अंदर कैंडी भी चाहिए, और अगर इस फिल्म में कैंडी नहीं आई तो डंडा मैंने तेल में भिगो के रख दिया है, पीछे से डालूंगा और मुंह से निकालूंगा। अब उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है और वो नहीं चाहते हैं कि कोई चीज पीछे से जाए और ऊपर से निकल कर आए, तो वो सीधा कैंडी के उसी बुक वाले प्रमोशन में पहुंच जाते हैं, जहां पर बैगी कैंडी के पास जाकर उसे मीठी मीठी बातों में फंसाता है और अपनी मूवी की स्क्रिप्ट सुनाता है और कहता है कि बाकी की स्क्रिप्ट मैं आपको देकर जा रहा हूँ, अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद आए तो कल आप हमसे मिलने आ सकती हैं। कैंडी को उसके बात करने का तरीका बहुत पसंद आता है। हालांकि स्क्रिप्ट भी बहुत गर्म थी, पर उसकी बातों से ही कैंडी की कच्ची गीली हो जाती है। तो अगले दिन वो पैम्पर पहन करके सीधा उनकी बनाई हुई लोकेशन में पहुंच जाती है। अब यहाँ पर कैंडी तो मान चुकी है, पर जॉय की अब फटने लगी है। तो वो लोग जॉय को समझाते हैं कि चलो जो भी होगा देखा जाएगा, पहले मूवी बनाना तो स्टार्ट करें, बाद में झेल लेंगे। जिसके बाद ये अपनी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिल्म की शूटिंग जॉय के घर पर ही चल रही थी, इसलिए इन्हें ध्यान रखना पड़ता था कि जैसे ही जॉय के पेरेंट्स घर से बाहर जाते थे तभी ये लोग फिल्म को शूट करते थे। इसी चलते एक दिन जब वो मूवी का मेन पेलम पिलाई वाला सीन शूट कर रहे थे कि तभी जॉय के पेरेंट्स घर पर वापस आ गए। अब एक तरफ तो कैंडी बनी हुई है घोड़ी, पर दूसरी तरफ पेरेंट्स से देख लिया तो लग जाएगी लो तो ये लोग जल्दी जल्दी किसी तरह से सब कुछ ठीक ठाक करते हैं और आखिरकार जब इन्होंने अपनी पूरी शूटिंग कंप्लीट कर ली तो ये एक 2 मिनट की ऐसे लुल्ल झुल सी भी मूवी बना देते हैं, ताकि वो अपने पेरेंट्स और आसपास के लोगों को दिखा सके। मूवी खत्म होने के बाद जब वो लोग एक छोटी सी पार्टी को ऑर्गेनाइज करते हैं कि तभी वहां पर डक भी आ जाता है। कैंडी ने जब डक को देखा तो उसकी झांटियां जल जाती हैं और वो बैगी को गरियाते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ उनकी यूनिवर्सिटी में उनकी बनाई हुई वो 2 मिनट की मूवी प्ले होने वाली थी, पर तभी जॉय को पता चलता है कि गलती से टेप एक्सचेंज हो गया और यहाँ पर पेलम पिलाई की गहरी वाली मूवी प्ले होने वाली है। यूनिवर्सिटी के सभी लोग और उनके पेरेंट्स जब ये देखते हैं तो वो दोनों धर गरियाए गए। खैर अब तक उन्हें पता चल चुका है कि ये जो आखिरी प्रयास था उसके भी फड़वे लग चुके हैं, तो अब घर पर बैठ के हिलाने के अलावा उनके पास और कोई काम बचा नहीं है। तो वो अपनी फिल्म मेकिंग का करियर छोड़ करके बस घर पर ही मुठिया पेलना स्टार्ट कर देते हैं। इसी चलते एक दिन उन्हें पता चला कि जो मूवी उन्होंने बनाई थी उसे अवार्ड मिलने वाला है। ये बात जॉय के पेरेंट्स को पता चलती है तो वो भी बहुत खुश होते हैं। सभी लोग जब अवार्ड में पहुंचे तो यहाँ पर कैंडी भी आई हुई थी, बस बैगी नहीं आया था। तो जॉय कैंडी को समझाते हुए कहता है कि जो कुछ भी हुआ वहां पर बैगी की कोई गलती नहीं थी, बल्कि डक ने जानबूझ करके हमसे ऐसा करवाया था।
शेन शिफ्ट होता है सीधा अवार्ड शो में और यहाँ पर डक और उसके इन्वेस्टर बहुत खुश होते हैं कि उन्हें अवार्ड मिलने वाला है। पर इतने में ही कैंडी जो कि शो को होस्ट कर रही थी वो बैगी और जॉय को इसका इन्वेस्टर और प्रोड्यूसर बना देती है, तो उन्हें अवार्ड मिल जाता है। बैगी भी अब तक यहाँ पर आ चुका था, तो वो सभी के सामने उसको चाटने पूछे और चटकाने का प्लान तो बात का बनाया है, फिलहाल तो चाटने पूछने लगता है। मूवी की एंडिंग में हम देख पा रहे हैं कि ये लोग अपनी अगली फिल्म पर काम कर रहे हैं, मतलब एक और गहरी खुदाई की फिल्म, जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो गुरु तुम्हें मूवी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और तगड़ी मूवीज के लिए हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे दूसरे वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हैं या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। धन्यवाद।